पाकिस्तान को कितनी मार पड़ी है, पड़ी भी है या नहीं पड़ी है? मीडिया रिपोर्ट जो आ रही है वो सही है या All गलत है? these waves were neutralized by our trained crew, coordinated, calibrated attack. We struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The Pasrur air defense system, if you could see, zoomed up view. इसको नहीं मानता तो लीजिए, मैं आपको इसके लिए सबूत के लिए दूसरा वीडियो पेश करूंगा। Eight. There were two F-16s downed yesterday, which today in the evening the DGISPR फॉरेन मीडिया क्या कह रहा है? Hello there. Well, this is Marika. We are now at the site of a लगता है mosque. कि दोनों डीजीएमओ ने जब मान लिया तो ट्रम्प बीच में क्यों कूद गया? इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बता के बीच में ले आए, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा कि मोदी जी को आयरन लेडी यानी इंदिरा गांधी से सीखना चाहिए। Complete of her. See, I know I've just taken over from तो Yahya उन्हें Khan. शिमला समझौता करने के लिए 93,000 सैनिक उसके वापस हो और ये जमीन वापस हो जाए, इसके लिए उसने अपनी लड़की सप्लाई करी थी संजय गांधी और को। से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। तो क्या उनको सेटिस्फाइड करना आसान है? क्या उससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मोदी ने इतने बड़े बड़े काम करके सपोर्टर चाहते क्या है? तो मोदी के सपोर्टर जो है वो दो चीज चाहते, या तो पीओके वापस लाओ और नहीं तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करो, या नहीं तो दोनों। सीटें तो 240 दिया है तुमने और बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, लेकिन नमस्कार, मैं हूं नवीन जवाहरी, लेवल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें जो 4 दिनों से सस्पेंस बना हुआ था कि पाकिस्तान को कितनी मार पड़ी है, पड़ी भी है या नहीं पड़ी है, मीडिया रिपोर्ट जो आ रही है वो सही है या गलत है, इन सब चीज़ों के ऊपर आज जो तीनों सेना के जो डीजीएमओ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें ही नहीं बताई। जो प्रेस के सवाल थे उन सारे सवालों का एक एक जवाब दिया। अपने जवाब में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वीडियो भी दिखाया कि कहाँ कहाँ पे, कैसे, किस टाइम पे वहाँ पे जो उनके टारगेट थे उसको उन्होंने ध्वस्त किया। तो अभी सेना की मुहर लग गई है इन सारे रिपोर्टों के ऊपर। तो देखिए सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक। They came in waves. All our AD guns and other systems were waiting for them. All these waves were neutralized by our trained crew using the air defense systems that they have, and also some of them were utilized using our legacy systems like Pechoras and IF Summer, which we have recently acquired, and some were neutralized by the Garud snipers. Coordinated, calibrated attack. We struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UAE complex at Murid, Rafiki, radar at Chunia, which I will show you, Rahim Yar Khan airfield, and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar. To show you some of the effects that have been achieved as a result of our air operation. Here is the Pasrur air defense system, if you could see, zoomed up view. This is the radar mounted on a high tower. And after the strike,
This is what has happened. This radar has been taken out, completely burnt. Next slide, please. अब इतना सब होने के बाद जो सबूत गैंग है, जिसको हर काम के लिए सबूत चाहिए, वो क्या करेगा? क्योंकि सेना ने तो सारे सबूत भी दे दिए, वीडियो दिखा दिया, जगह का नाम बता दिया, टाइम भी आ गया उसमें। तो अब क्या करेगा सबूत गैंग? तो सबूत गैंग इसको नहीं मानता। तो लीजिए, मैं आपको इसके लिए सबूत गैंग के लिए दूसरा वीडियो पेश करता हूँ। Total aircrafts which they have lost is 8. 8. There were 2 F-16s downed yesterday, which today in the evening the DG ISPR has confirmed. This is before these attacks started. Okay. One was downed in Akhnur, and I had got the report that it is an F-16. That person had checked the engine. Number 2 had crashed near Bhatinda, short of Bhatinda, and it exploded. There were 2 pilots in that. JF-17 also has the 2 pilot version. It exploded and totally burnt हो गया। तो उस explosion में वो बंदे मरे हैं। एक बंदा मरा था और कुछ जले थे जिनको इंजरी हुआ था। These villagers had come running out thinking it's our aircraft. He has confirmed दोनों उनके हैं, अपने कोई नहीं गिरे हैं। एंड आज एक F-16 confirmed in Rajasthan, 2 JF-17s already confirmed, 1 J-10C confirmed, 1 AWAC confirmed, 3 JF-17. I have 2 big breaking news, sir. F-16 down confirmed, pilot captured alive, and we have taken down 5 key defense systems in Lahore. अभी लाहौर एंड सियालकोट में आग लगा हुआ है। There is explosions everywhere. देखा आपने दूसरा वीडियो, ये कितना बड़ा प्रूफ था। लेकिन सबूत गैंग इसको भी नहीं मानेगा, क्योंकि वो बोलेगा ये रे तुम गोदी मीडिया था, एक गोदी मीडिया की बात पे क्या भरोसा करना है। तो ठीक है, गोदी मीडिया है, लो मैं फॉरेन मीडिया का जो प्रूफ है वो पेश करता हूँ। देखिए फॉरेन मीडिया क्या कह रहा है। Hello there. Well, this is Marika. We are now at the site of a mosque. Just behind me there, you can see an administrative building. This is where they say 2 to possibly 3 missiles struck, killing 3 people, 3 men. Now, this is an area, facility, a mosque, an educational center, and they describe when these missiles struck coming through the loud bangs just before 1 o'clock in the morning. There were no worshippers inside, and in fact many here vacated this area about a week ago because they were told that there could be a possible strike from India, and based on that देख लिया आपने। लेकिन जो सबूत गैंग है इसको भी नहीं मानेगा। तो अब ज्यादा इस पे माथा ना खपाते हुए, सबूत गैंग को ज्यादा विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, उसको एक साइड कर दीजिए और आइए इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल था इसमें कि सीज फायर क्यों हो गया, कैसे हो गया सीज, तो इसका भी जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया कि ये पता चला कि वहाँ के जो डीजीएमओ था पाकिस्तान का, उसका डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ में थे, उनसे बात कर रहा था। सुबह से ही फोन करने की रीच की, उनसे फोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और बाद में जाके जब कांटेक्ट हुआ और उन्होंने जब गिरा के कहा कि हमें सीज फायर करने की जरूरत है, तो यहाँ के जो डीजीएमओ थे उन्होंने मान लिया। अब सवाल ये उठता है कि दोनों डीजीएमओ ने जब मान लिया तो ट्रम्प बीच में क्यों कूद गया? वही ट्रम्प साहब तो उल्टी खोपड़ी का आदमी है, वो अपना नाम कमाने के लिए कि मैं ही चौधरी हूँ, इसके करने के लिए बोल दिया होगा। तो इसलिए सेना ने या हमारी जो सरकार थी, विक्रम मिश्री का भी आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन बातों को ज्यादा तवज्जो ना देते हुए एक बार भी इनका नाम नहीं लिया ट्रम्प का या यूएसए का कि हमारी मध्यस्थता वो लोग कर रहे थे। तो ये बात जो है वो वहीं पे। लेकिन सीज फायर जब अनाउंस हुआ कि 5 बजे के बाद कोई गोलीबारी नहीं होगी, चाहे थल से हो, नभ से हो या जल से हो, कहीं से भी एक भी फायरिंग नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान कहाँ मानने वाला था। 2 घंटे बाद ही फिर से गोलीबारी चालू हो गई और ट्रम्प जो चौधरी बन के आया था कि हमने सीज फायर करवा दिया, उनके मुंह पर तमाचा लग गया, अपनी शीशा लेदर करवा। सीज फायर तोड़ने के बाद भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया, वीडियो देखिए। No damage on ground from these incursions and these mass raids, if I could call them, from the Pakistani side. However, following these relentless attacks on our air bases, on our forward positions and on our civilian targets, this was time to convey some message to our adversaries. And therefore,
a decision was taken to strike where it would hurt. Targeted and precision targeting, we addressed the target at Muridke, which was the turning infrastructure. Can you hear me? All right. ये सब तो हो गया, लेकिन सीज फायर जैसे ही अनाउंस हुआ था तो विरोधियों को जैसे लगा कि उसे संजीवनी मिल गई है और सोशल मीडिया पे विरोधी खासकर कांग्रेसी छा गए। कांग्रेसी तो इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बता के बीच में ले आए, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा कि मोदी जी को आयरन लेडी यानी इंदिरा गांधी से सीखना चाहिए। ये कांग्रेसी ऐसे हैं कि अपने पुराने नेता की भी बेइज्जती करवाने से नहीं चूकते हैं। इनको ये नहीं पता रहता कि अगर आप पुराने नेता को अभी फ्रेम में लाओगे तो क्या होगा। उन्होंने अच्छे काम भी किए होंगे तो बुरे काम भी किए होंगे, तो जो विरोधी होंगे वो उनके बुरे कामों की लिस्ट निकाल के ले आएंगे। और एग्जैक्टली यही हुआ। इंदिरा गांधी के जो कर्मकांड थे वो आ गए सोशल मीडिया में। पहले तो सुनिए जनरल मानिक शाह जो 1971 में आर्मी चीफ थे, वो क्या कह रहे हैं एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी के बारे में। So what went wrong at Shimla? She went there and Bhutto made a complete of her. See, I know I've just taken over from Yahya Khan. If I yield anything just now, they'll throw me out. Give me a chance. In 6 months' time, I promise you, everything will settle everything peacefully. She came back and she told me, I said, he's made a monkey out of you. सुना आपने मानिक शाह को। अब इससे भी ज्यादा बढ़ गए। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक जो पुराने पत्रकार हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी, वो द मनीष ठाकुर शो में आते हैं। उन्होंने जो बात बोली उसको सुनेंगे तो आपके पैर के तले जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने जो बोला है देखिए जरा। बता दूं कि आज जरा जिक्र करता हूं कि उस शिमला समझौते के समय भी ये बहुत पॉपुलर हो गया था और ये बड़ी चर्चित कहानी है, ये कोई गॉसिप नहीं है कि भुट्टो ने शिमला समझौता करने के लिए 93,000 सैनिक उसके वापस हो और ये जमीन वापस हो जाए, इसके लिए उसने अपनी लड़की सप्लाई करी थी संजय गांधी को। और ये दुनिया जानती है कि इंदिरा गांधी के ऊपर सिक्का संजय गांधी का चलता था, किसी और का नहीं चलता था। इसके बहुत किस्से हैं और ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया था कि वो अपनी मानी जिस जवान लड़की को लेकर आया था, और ये है कि बेनजीर को उसने सप्लाई किया था संजय गांधी को, और उसके दम पर वो 93,000 सैनिक छुड़ा ले गया, वो कश्मीर छुड़ा ले गया और शिमला समझौता करवा के ले गया। अन्यथा क्या कारण था बताएं कांग्रेसी। अब बात इतनी आगे तक पहुंच कैसे गई आप याद कीजिए। 6-7 की रात को जब पहली बार 9 जगह पे अटैक हुआ था और बिल्कुल ही टारगेट पे किया गया था, उसके बाद से एक ट्वीट आया कि जस्टिस सर्विस्ड। अब जस्टिस सर्विस तो क्या जस्टिस मिल गया था? जो हमें चाहिए था वो हमने अचीव कर लिया था? जो हमें बदला लेना था क्या पाकिस्तान से ले लिया था? तो ऐसा तो हुआ नहीं था। तो वहां से कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में आ गया क्या कि अब जो 9 जगह स्ट्राइक हो गया, अब ये काम क्या बंद हो जाएगा? लेकिन पाकिस्तान ने अगले ही दिन रिटेलिएट किया और उसने भारत को मौका दे दिया। उसके बाद से उस नरवने पूर्व सेनाध्यक्ष का की पिक्चर अभी बाकी है। फिर लोगों की जान में जान आई कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है ये खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी ये चलेगा, क्योंकि अभी तो पहली किस्त पाकिस्तान को दी। भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है ये जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता, ये बहुत ही नपे तुले शब्दों में उसको व्याख्या करता है, उसको एक्सप्लेन करता, जिसकी जरूरत मेरे हिसाब से नहीं थी। अरे मारा है तो बिल्कुल ही सीना तान के बोलोगे हाँ हमने ठोका है उसको और अच्छा किया है। लेकिन डिप्लोमेसी तो अपने हिसाब से चलती है, तो इसलिए सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं उस तरह से बात करते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब कर्नल सोफिया कुरैशी आई और फिर सेकुलर लाइन पे सरकार को लेके चली गई। देखिए जरा वीडियो, सोफिया कुरैशी क्या कह रही है जब पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि भारत की जो सरकार है, भारत की जो सेना है वो हमारे रिलीजियस प्लेस पे अटैक कर रही है, जबकि भारत ये कह रहा था कि हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया है। देखिए बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं,
कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत सोफिया कुरैशी ने जो बोला है ये भी तुष्टीकरण का एक एग्जाम्पल कहा जा सकता है। तो तुष्टीकरण के रास्ते पे सरकार चल रही है, सेकुलर रास्ते पे, तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अब चल रही है, सरकार की ये पॉलिसी है तो चलने दीजिए। मेरे हिसाब से तो ये बोलना चाहिए था कि टेररिस्ट जहां भी होगा वहां पे मारेंगे, चाहे वो मॉस्क हो, मस्जिद ही क्यों ना हो। लेकिन सरकार के स्टेटमेंट में, प्रेस ब्रीफ में ये कहीं दिखा नहीं। इतना सब होने के बाद भी आपको क्या लगता है कि भारत की जनता संतुष्ट हो जाएगी? जितना वीडियो आज सेना ने दिखाया, जितना ब्रीफ किया है और आगे के लिए बताया कि अगर पाकिस्तान इसके बाद भी कभी हरकतें करता है तो उसको ऐसे ही सबक सिखाएंगे जिसकी उसने सोचा भी नहीं होगा, और इसका जो परिणाम होगा बहुत भयानक होगा। तो लेकिन इन सब डायलॉग से या जो वीडियो दिखाया गया है कि ऐसे हमने पाकिस्तान की धुलाई की है, क्या उससे भारत की जनता संतुष्ट हो जाएगी? मैं उस जनता की बात नहीं कर रहा हूं जो मोदी के विरोध में है, जो मोदी के विरोध में पार्टियां हैं या जो उनके सपोर्टर हैं। उनको तो संतुष्ट किया ही नहीं जा सकता है। आप कुछ भी करोगे तो वो विरोध करेंगे, उसके अगेंस्ट में बोलेंगे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मोदी के सपोर्टर हैं, जिसको भक्त बोलते हैं या भक्त नहीं भी हो तो भी मोदी के सपोर्ट में रहते हैं। तो क्या उनको सेटिस्फाइड करना आसान है? क्या उससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मोदी ने इतने बड़े बड़े काम करके दिखा दिए हैं। 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, CAA ले आए, ट्रिपल तलाक हटा दिया। तो इतने बड़े बड़े काम जब कर दिए हैं तो लोगों की जो आशाएं हैं वो इतनी बढ़ गई है कि उनको लगता है कि मोदी जी जो ने किया है अभी वो तो कुछ भी नहीं है, ये एक छोटा सा काम था। तो इससे मुझे नहीं लगता कि जो मोदी के सपोर्टर हैं वो इससे संतुष्ट होंगे। तो फिर सवाल उठता है कि मोदी के सपोर्टर चाहते क्या है? तो मोदी के सपोर्टर जो हैं वो दो चीज चाहते हैं कि या तो POK वापस लाओ और नहीं तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करो, या नहीं तो दोनों करो। सपोर्टर का समझना है। मुझे जैसा लगता है कि उनको सपोर्टर को लगता है, मोदी भक्त को लगता है कि जो मोदी जी हैं उनके ये बाएं हाथ का खेल है। मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े काम कर चुके हैं तो ये काम भी कर सकते हैं। लेकिन यह काम इतना आसान तो नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि हम टेररिस्ट को और उसके बैकर्स को दुनिया में कहीं भी होगा उसका नामो निशान मिटा देंगे, और अगर उसके रास्ते में कोई भी आता है तो वो बचेगा नहीं, चाहे POK हो या पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हो। तो देखना है कि टेररिस्ट को मिटाने के लिए, उसके बैकर्स को जड़ से उखाड़ने के लिए, क्या मोदी जी के रास्ते में अगर POK को लेना होता है तो वो लेंगे, या पाकिस्तान के 4 टुकड़े करना होगा तो वो भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी बनती है। उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ऐसा हो, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार का फल मीठा होता है ऐसा कहते हैं, और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो जो सपोर्टर हैं मोदी के, जो मोदी भक्त हैं, शायद उनकी जो इच्छा है और जो मैक्सिमम देशवासियों की इच्छा है, क्योंकि जो सपोर्टर नहीं भी हैं, जो विपक्षी खेमे के हैं, वो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो और भी कह रहे हैं कि POK क्यों नहीं ले रहे हैं। उससे बढ़ चढ़ के वही कर रहे हैं। जिसने मोदी को वोट नहीं दिया वो भी बढ़ चढ़ के कह रहे हैं कि मोदी जी वैसा करना चाहिए। अरे सीटें तो 240 दिया है तुमने और बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, लेकिन मोदी जी हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं। कहना है लोगों का कि मोदी जी चीज़ों को ठंडा करके करते हैं, मतलब खाना खाना हो तो उसको ठंडा करके खाते हैं। तो देखिए कितनी देर में ठंडा होता है और फिर खाने के लायक बनता है। वेट एंड वॉच। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।